जरा सोचिए, आप अपनी जानी पहचानी दुनिया को छोड़कर एक ऐसी जगह चल पड़ो जहां सिर्फ मौत हो। अंटार्कटिका में एक पेंगुइन ने एग्जैक्टली यही किया और बस पिछले कुछ दिनों में 100 मिलियन से ज्यादा लोग इस पेंगुइन को देख चुके हैं। लोगों ने इसे नाम दिया नायलिस पेंगुइन, एक बर्ड जो अपनी मौत की तरफ जा रहा है। लेकिन जरा सुनिए, सच तो ये है कि ये वीडियो लगभग 20 साल पुरानी है और जो लोग समझ रहे हैं वो सच नहीं है। तो हमारी इस कहानी को शुरू करने से पहले हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज से तकरीबन 20 साल पहले, साल 2007, अंटार्कटिका, दुनिया की सबसे ठंडी और जालिम धरती। लेजेंडरी फिल्म मेकर वर्नर हेrzog उस वक्त एक अलग तरह की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते थे, कुछ फिलोसॉफिकल, जो हम सबको हमारे इस धरती के अनजान रहस्यों से अवगत कराए। और इसके लिए वो पहुंचे हमारी दुनिया के एजेस पे। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और फिर इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें अंदर से झकझोर के रख देता है। एक अकेला एडेली पेंगुइन जो शायद अपने कॉलोनी से बिछड़ गया था। इसके एक तरफ थी इसकी कॉलोनी और बड़ा समुंदर जहां खाना और सुरक्षा दोनों मौजूद था, और दूसरी तरफ कभी ना खत्म होने वाले जानलेवा पहाड़ जहां सिर्फ एक चीज की गारंटी थी और वो थी मौत। लेकिन फिर भी इसने वही रास्ता चुना। हेrzog बताते हैं कि अगर उन्होंने इसे अपने परिवार की तरफ रीडायरेक्ट भी किया तो भी ये वापस उन्हीं पहाड़ों की तरफ मुड़ जाएगा। हेrzog ने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि क्या ये पेंगुइन पागल हो चुका है या ये कुछ ऐसा जानता है जो हम सब के समझ से परे है। लेकिन हम अगर साइंस के नजर से उस वाई का आंसर खोजे जो हम सब जानना चाहते हैं, तो एक्चुअली पेंगुइन सुसाइड नहीं करते हैं। जंगल की दुनिया में बीमार या घायल जानवर अक्सर ही पीछे छूट जाते हैं, लेकिन अंटार्कटिका, जहां तापमान -40 डिग्री से भी नीचे गिर सकता है, वहां अकेला रहना जानलेवा है। और ये भी शायद कुछ घंटों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता है। हाँ, ये काफी क्रूर जरूर है, लेकिन शायद पूरे कॉलोनी के सर्वाइवल के लिए यही सही है। तो जो हम सबको एक डेथ मार्च लग रहा है, हो सकता है कि वो बस एक डिसओरिएंटेशन हो, यानी कि सही मार्ग के समझ को खो देना। एक तरह से ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसने इस पेंगुइन के इंटरनल मैग्नेटिक नेविगेशंस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो हो सकता है कि ये पेंगुइन मौत को नहीं चुन रहा था, बल्कि मौत खुद इसे चुन चुकी थी। लेकिन जरा रुकिए, आखिर बात इतनी सिंपल है तो पिछले कुछ दिनों से इतने ज्यादा लोग इस पर दिलचस्पी दिखा ही क्यों रहे हैं? दरअसल वाइल्ड लाइफ लवर्स और फिलॉसफी लवर्स के बीच तो herzog की इस डॉक्यूमेंट्री की पहले से ही एक कल्ट फॉलोइंग थी। इसके क्लिप्स को पहले भी, यानी साल 2010 से 2020 तक भी रेडिट, टम्बलर और यूट्यूब पे काफी शेयर किया गया। जैसे कि मैंने भी आज से कई साल पहले, शायद साल 2018-19 में इसे पहली बार देखा था। लेकिन इस साल यानी 2026 में कुछ अलग हुआ था। लोगों ने इस सीन को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखा। इस बार उसे एक नई पहचान मिली, एक नायलिस पेंगुइन। और अचानक से ये पेंगुइन एक आम बर्ड रहा ही नहीं, बल्कि ये एक सिंबल बन गया। सिंबल उस फीलिंग का जब हम सब कुछ छोड़कर कहीं दूर, कहीं बहुत दूर भाग जाना चाहते हैं, जब हम आसान रास्तों के बजाय मुश्किल रास्ता चुनना चाहते हैं, जब हमारे पास पंख ना हो और इसीलिए हम पहाड़ के शिखर पे पहुंचना चाहते हैं ताकि हम आकाश छू सके। लेकिन अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? जवाब शायद इसी सवाल में छुपा है, क्योंकि हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जिसे लोग द ग्रेट बर्नआउट एरा कहते हैं। दुनिया बहुत बदल चुकी है और आने वाले कुछ सालों में यहाँ क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता है। AI, करियर अनसर्टेनिटी, फ्यूचर का कंफ्यूजन, कांस्टेंट प्रेशर, आज के युद्ध का सफलता के पुराने रास्तों से भरोसा उठ चुका है। और फिर तभी हमें स्क्रीन पर दिखता है एक पेंगुइन
जो जानी पहचानी दुनिया को छोड़कर अनजान की तरफ जा रहा था। क्या ये उसके लिए अच्छा है? शायद नहीं, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा, ना मुड़ रहा, ना हेजिटेट कर रहा, बस चल रहा है। वो चुन पा रहा है कि उसे क्या करना है, या कम से कम हमें ऐसा लगता तो है, और शायद इसी वजह से लोग इससे इतना कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपको सच में उस वाई का आंसर मिला जो हम शुरू से जानना चाहते हैं? सच ये है कि उस पेंगुइन को नाइलिज्म का कोई आइडिया नहीं था। वो रेबल नहीं था और ना ही वो कोई फिलोसोफर था, बल्कि वो तो बस एक एनिमल था जो शायद भटक चुका था। लेकिन हमने उसमें अपनी कहानी देख ली। नाइलिस्ट पेंगुइन एक्चुअली एक मिरर है जिसमें हम अपना अकेलापन, अपना डर और अपने हिम्मत को देखते हैं। जब लाखों लोग एक ही इमेज को देखकर ये सोचे कि ये तो मैं हूँ, तो ये इस बात का सबूत है कि अंदर से हम सब अलग नहीं हैं, हम एक हैं। तो असली सवाल कभी ये था ही नहीं कि ये पेंगुइन क्या कर रहा है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम कभी भी इस बात को समझ पाएंगे कि कोई सेफ्टी छोड़कर खतरों की तरफ जाता ही क्यों है। नाइलिस्ट पेंगुइन सिर्फ एक बर्ड नहीं है, ये 2007 का डॉक्यूमेंट्री सीन है, ये 2026 का वायरल मीम है, ये एक बीमार एनिमल है और साथ ही मॉडर्न ह्यूमन एंजाइटी का सिंबल भी। शायद ये स्टोरी डार्क है या शायद होपफुल। आज मैंने अपने आम वीडियो से कुछ अलग बनाने की कोशिश की है, इसीलिए अगर आपको वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन साइकोलॉजी के बीच की ऐसी कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी कभी नेचर की कहानियाँ एनिमल से कहीं ज्यादा हमारे खुद के बारे में होती हैं। और एक ऐसा ही और शेर था जिसे इंसानों ने पाला था। उसकी कहानी देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करिए।